टीवी सदैव सत्य के साथ। बीजेपी नेता से विकास के मुद्दे व एमसीडी चुनाव पर खास मुलाकात। चुनाव आयोग का फैसला एमसीडी चुनाव टालने का। नमस्कार, मैं राज चौधरी, न्यूज़ इंडिया टीवी से सदैव सत्य के साथ। आज मैं ओखला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 102 में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं श्री चरण सिंह जी और यहाँ के कुछ लोकल कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के भी हैं, वो बीजेपी से भी कनेक्टेड हैं और कुछ लोकल यहाँ के लोग भी हैं। आज हम जिस मुद्दों पे बात करेंगे वो बात है कि इस देश ओखला का कितना विकास। यहाँ पे अमानतुल्लाह साहब एमएलए आम आदमी पार्टी से हैं और यहाँ के काउंसलर भी आम आदमी के हैं, लेकिन यहाँ के जो एमपी हैं वो जो बीजेपी से हैं, जो गौतम गंभीर जी हैं। बीजेपी ने कुछ इस तरह की है कि आप ओखला के अध्यक्ष हैं, आपने क्या ऐसी प्लानिंग करी है कि बीजेपी के लिए आप कैसे काम करते हैं जो बीजेपी यहाँ के आम लोग आम आदमी को पार्टी को छोड़ करके बीजेपी को सपोर्ट करें। सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ा झूठ है कि यहाँ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर ओखला के अंदर विस्तार किया है। कोई विस्तार नहीं है, किसी भी तरह से कोई विस्तार नहीं हुआ है। और सिर्फ यहाँ पर एक विस्तार तो जरूर हुआ है, सिर्फ ज़मीनों पे कब्जे करना, लोगों को ज़मीनों पे कब्जे करके उस पर घेर के उस पर अपना हथियारा है उसको। और जो फ्लैट खाली पड़े हैं यहाँ पर, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है दिल्ली के अंदर, ओखला के अंदर फ्लैटों पर सबसे ज़्यादा कब्जे हुए हैं। और ये ज़मीन, यूपी की ज़मीन जितनी भी खाली पड़ी है, जो भी प्लॉट खाली मिलता है, जो भी ज़मीन खाली मिलती है, उस पर जरूर कब्जा हो रहा है। देखिए ये डेवलपमेंट तो जरूर हुआ है। देखिए चरण सिंह जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 15 साल तक यहाँ पर एमएलए रहे, जिसमें कि आसिफ मोहम्मद साहब रहे, परवेज आज़मी साहब रहे। और परवेज आज़मी साहब जब लैंड मिनिस्टर बने थे और जब उन्होंने जनता दल से इलेक्शन जीता, उसके बाद भी यहाँ इस तरह की गतिविधियाँ ओखला में होती रही हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात मुद्दा नहीं है कि आज आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि भाई यहाँ पे प्लेटों पे कब्जा होते हैं, ज़मीनों पे कब्जा होते हैं, इस तरह की बातें तो कोई। लेकिन हमने जो बात कर रहे हैं वो विकास की बात हो रही है। विकास ये है कि आज कहीं ना कहीं जो पहले की दो ओखला का क्षेत्र का हाल था, पानी पीने की सुविधा नहीं थी, सड़कें कहीं ना कहीं बदहाल थी, कहीं ना कहीं नालियाँ ओपन थी। आज कहीं ना कहीं सब जगह का डेवलपमेंट हुआ है। आपका क्या कहना है? आज ओखला के अंदर ना तो घर के अंदर पानी है, 90% दिल्ली के अंदर पानी नहीं, कोई फ्री पानी नहीं है। सबसे बड़ा झूठ तो ये केजरीवाल का ये है। और दूसरा सबसे बड़ा झूठ, ना तो यहाँ पर किसी भी तरह कोई हॉस्पिटल खोला गया है, ना कोई ओखला के अंदर 102 वार्ड का कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई बारात घर है, किसी भी तरह की कोई फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पर। सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि यहाँ पर अभी तक इस तरह की कोई मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ना कोई डिस्पेंसरी इस तरह की है। लेकिन बटला हाउस में एक डिस्पेंसरी है जो दिल्ली गवर्नमेंट उसको चलाती है, ठीक है। परवेज आज़मी द्वारा वो उस डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया गया और आज वो चल रही है, कहीं ना कहीं मेडिकल सुविधाएं ले रही हैं। और शाहीन बाग में भी डिस्पेंसरी है। लेकिन क्या मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या बीजेपी ने इस तरह की डिस्पेंसरी या ऐसी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने का कुछ इस तरह का भी आपने कोई जिम्मेदारी या कुछ ऐसा आपकी गवर्नमेंट कर रही है? एमसीडी में हमारी सरकार है। आप स्कूल जाके देखिए, एक बार जाके कहते हैं ना केजरीवाल का मॉडल, स्कूल का मॉडल, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आप एमसीडी के स्कूल जाके देखिए कितना डेवलपमेंट किया है स्कूलों के अंदर हमने। आप प्राइवेट, एक मिनट मैं बीच में रोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। ओखला का एमसीडी का स्कूल में जाके स्कूल के टीचरों के कुछ सारे मैसेज मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि अपने बच्चों को जब स्कूल भेजोगे तो आपको कुर्सियाँ लानी होंगी। क्या ये एमसीडी की यही हालत है कि आज उनके अभिभावक बच्चों के अभिभावक उनकी कुर्सियां लेकर के जाएं और अपने इस तरह से लाएं? तो उन्होंने कुर्सियां क्यों मंगाई? ये सवाल आपका जवाब आप ये बिल्कुल, अगर हमने फंड दिया था यहाँ पर आम आदमी पार्टी को स्कूलों के लिए, अगर नहीं स्कूल में फंड लगे तो हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर? चरण सिंह जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा कि एमसीडी केजरीवाल जी के अंडर में नहीं आती है, बीजेपी के अंडर में आती है। और एमसीडी स्कूल है ओखला का, आप जाके देख सकते हैं। आप ओखला के मंडल अध्यक्ष हैं, आपको ये कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप जाकर के स्कूल का एक्सपेंशन करें, वहाँ का करें, उद्घाटन जाके देखें। क्या ऐसा है कि वहाँ के टीचर्स के कुछ मैसेजेस हैं, कुछ ऐसे अभिभावक हैं जिन्होंने मुझे बताया कि वो स्कूल की कुर्सियाँ मंगा रहे हैं बच्चों से, लेकिन उसके एक ऑब्जेक्शन के बाद में वहाँ पे एमसीडी बीजेपी गवर्नमेंट ने एमसीडी को कुर्सियाँ दी? बिल्कुल, एमसीडी की किसी भी स्कूल में, मैं खुद 2 और 4 बार विजिट करके आया हूँ, एक स्कूल में मैं जाता हूँ और किसी भी स्कूल में कुर्सियों की कोई कमी नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो गलत कह रहा है, या तो अगर कोई कह रहा है तो मेरे सामने लेके आइए उसे। आप ये मानते हैं कि जो सड़कें बनी हैं, आज सीवर लाइन डली हैं, कहीं ना कहीं ये एक डेवलपमेंट है? ओखला के अंदर कौन सा डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह? सिर्फ मैंने बताया ना, सिर्फ यहाँ पर धोखाधड़ी और बदमाशी के सिवा कुछ नहीं डेवलपमेंट हुआ यहाँ पर। ना कोई हॉस्पिटल बना है यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ, ना कोई स्कूल नया खुला है। आज टेंट वाला स्कूल है, अभी भी टेंट वाला स्कूल है। बताइए आप कहाँ से डेवलपमेंट है? कौन सा डेवलपमेंट है? सारा फंड देते हैं, 30,000 करोड़ लेके खा के बैठ गया केजरीवाल, कोई लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे साथ में यहाँ के कुछ लोकल निवासी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि भाई वो कितने चरण सिंह जी के और बीजेपी के अध्यक्ष से सहमति रखते हैं। तो उससे सहमत हैं कि आम आदमी ने सड़कें, नाली या आज की सफाई के मुद्दे पर या किसी भी डेवलपमेंट पर कोई काम नहीं किया है? नहीं, थोड़ा सा मैं इनकी बातों में से सहमत नहीं हूँ, 2-4 बातों से। कि हमारी नई बस्ती में 2
2 बार डिस्पेंसरी खुल चुकी है और वो इसी चरण सिंह भाई ने, हमारे ना ओखला मंडल अध्यक्ष ने, इन्होंने ही खुलवाई है। इससे होली फैमिली से रिलेटिव थी, डिस्पेंसरी इन्होंने खुलवाई है, एक मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने खुलवाया है। काफ़ी भागा दौड़ी करते हैं सांसद से, और सांसद से बात करके नई बस्ती में 2 बार और वो डिस्पेंसरी खुल चुकी हैं, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, क्या दिक्कत हुई, वो बंद हो गई हैं दोबारा। मेरा सवाल था, क्या यहाँ पे आपको विकास नजर आया है या नहीं आया? क्या सड़कें, नालियाँ, या पहले के मुकाबले आज अगर हम कहें तो क्या विकास नजर आता, नहीं आता? पहले के मुकाबले विकास नज़र आया है। नई बस्ती में तो स्पेशल नज़र आया है कि नई बस्ती की हालत बहुत ख़राब थी, पानी भरा रहता था नालियों का रोडों पे, तो अब की बार बहुत अच्छा सुधार हुआ है। नालियाँ बन गई हैं, सीवर डल गए हैं नई बस्ती में। नई बस्ती में बहुत अच्छा विकास हुआ है। अच्छा, आम आदमी पार्टी द्वारा, केजरी सरकार के द्वारा आपको 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं फायदा आप लोगों को सबको मिल रहा है। इसमें बीजेपी अध्यक्ष भी इन्वॉल्व है। देखिए, मैं बात करना चाहूंगा, बीजेपी अध्यक्ष भी उसमें इन्वॉल्व है, 200 यूनिट का फायदा उठा रहे हैं। और दूसरी बात है, कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि जो आम आदमी ने स्कूल का डेवलपमेंट किया है वो इनके क्षेत्र में भी आता है। जैसे नूरनगर स्कूल है, हमारा जोगाबाई स्कूल है, वो इन्हीं के क्षेत्र में आता है। कहीं ना कहीं इस चीज के अध्यक्ष ये जो आज ये कह रहे हैं, सरासर नकार रहे हैं कि भाई बीजेपी दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया है। ये मैं मानता हूं कि ये बीजेपी के अध्यक्ष हैं और ये कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को एक पूरा सराकर तौर पर सद नकार रहे हैं। लेकिन इस बात को नकारते हुए हम साफ बात पर बात करना चाहेंगे कि आप एक बात मैं एक चीज करना चाहेंगे, ये आप भी यहाँ के मूल लोकल निवासी हैं, आपने इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के जो यहाँ के सांसद हैं, हमारे यहाँ के जो श्री गौतम गंभीर जी हैं, वो इलेक्शन जीतने के बाद कितनी बार यहाँ पर आए हैं और उन्होंने कितनी बार यहाँ पे विकास के मुद्दों पर कितनी बार यहाँ पर रोशनी डाली है, आप जरा से बताएंगे? नहीं, इलेक्शन जीतने के बाद में तो गौतम गंभीर जी नहीं आए हैं, उनके कार्यकर्ता बहुत आए हैं, उनके पदाधिकारी बहुत आए हैं, पचेती साहब आए हैं, और भी कई नेता हैं, लेकिन गौतम गंभीर जी नहीं आए। देखो, और आप क्या कहना चाहते हैं कि देखिए, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मैं इस बात पे कहना चाहूँगा कि किसी भी विशेष पार्टी के तौर पे नहीं, हमें बात करनी है विकास के मुद्दे। पार्टी से केजरीवाल जी ने कहा है कि एक कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करते हुए बीजेपी ने अपनी हार की डर से एमसीडी चुनावों को आगे कर दिया गया। क्या ये ऐसा है? मैं इस बात पे भी अध्यक्ष जी से बात। बीजेपी पार्टी जो है कभी भी चुनावों से दूर नहीं भागती है। बीजेपी कार्यकर्ता अब 1 हफ्ते के बाद चुनाव करो हमेशा तैयार रहते हैं। बीजेपी पार्टी कभी आज तक नहीं भागी है चुनाव से दूर। और रहा केजरीवाल जी में यूपी में गए थे, सीटों पर लड़े, सब कम से कम 3 सीटों पर जमानत बचा पाए हैं, बाकी सब पे जमानत जब्त हुई है। उत्तराखंड में सिर्फ 2 सीटों पे जमानत जमा पाए, बाकी सब पे जमानत जब्त हुई है। तो बीजेपी पार्टी तो 24 घंटे उसके जो कार्यकर्ता हैं 24 घंटे रात दिन संगठन के बारे में लगे रहते हैं। हर भाई साहब कोई डरती नहीं कभी भी इस चीज़ से। सर, लेकिन इलेक्शन जो आगे बढ़ा है, ये इलेक्शन कमेटी भी बोल रही है कि बीजेपी के द्वारा उनसे कुछ ऐसे मुद्दे रखे गए जिसकी प्रतिक्रिया चल रही है, उस पर काम चल रहा है, बात चल रही है कि, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो मुद्दे क्या हैं। आम आदमी पार्टी तो साफ बोल रही है कि बीजेपी ने डर के इलेक्शन आगे किया है। उसका रीज़न ये है, जो इसका परिसीमन करना है, जो हमारे 272 वार्ड हैं उसको 41 कर रहे हैं। एक ही सिर्फ दिल्ली के अंदर एक ही मेयर रहेगा, और ये हमारा फैसला नहीं है, ये चुनाव आयोग का फैसला है। और हाँ, चुनाव, और इसलिए इसको 140 वार्ड इसके लिए किया जा रहा है, एक ही मेयर रहेगा। इसमें क्या है कि ये जैसे कि ये हमारे जो 23,000 करोड़ रुपए जो केजरीवाल जी हैं वो खा गए, एमसीडी का पैसा, उनको हमारे एमसीडी को फंड ही नहीं दिया, लोगों को तनख्वाह नहीं मिली। आज सारी नर्सरी देखो जाकर, सारे पेड़ सूखे पड़े, कोई डेवलपमेंट है किसी का, किसी भी तरह का, ना पल्ली है ना यहाँ के जो ट्वेल है वो भी खराब पड़े हैं सारे किसी भी तरह से। यानी कि एमसीडी को डाउन करने के लिए केजरीवाल जी ने सारा पैसा फंड खा के बैठा हुआ है। 30,000 करोड़ क्यों खोल दिया? मंदिर हो, मस्जिद हो, उसके सामने क्या मतलब, स्कूल तक के सामने ठेके खोले इन्होंने। हमने अभी एक वीडियो शूट करा था, उसमें स्कूल और शराब के ठेके में सिर्फ एक दीवार का फर्क है, आपको याद होगा। आश्रम में है, वो हमने सील कराया है। वो सील हो गया है। हाँ, वो हमने खुद खड़े होकर सील कराया। अभी हमने पिछले 10 दिन पहले सील कर दिया वो ठेका, हमने खुद। हमारे आदेश, माननीय अध्यक्ष जी दिल्ली के प्रदेश के आदेश गुप्ता जी आए, उनके उसमें उनके समर्थन के साथ लेके हमने खुद आदेश गुप्ता जी ने उसको सील किया है। चलिए, ये बहुत अच्छी खबर है। देश का भविष्य बच्चे होते हैं, देश का भविष्य वही लड़के और लड़की होते हैं जो स्कूल जाते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और मैं इन्हीं से एक सवाल बनता है कि क्या गौतम गंभीर जी से बात करके, यहाँ के वो एमपी हैं और उनके अंडर में कहीं ना कहीं वो ये क्षेत्र आता है, और बीजेपी के एमपी होने के नाते क्या वो इस काम पे कार्य कर रहे हैं? क्या इसकी कोई उनकी योजना है, उस योजना पर रोशनी डालेंगे? ये
ये जो जल बोर्ड है दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, ना कि सांसद जी के अंडर में आता है। सांसद देखिए, इन्होंने कहीं ना कहीं फिर अपनी बचाव करते हुए ये बोला है कि ये एक चीज है कि ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है। जब राशन की बात आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और जब इनकी बात आई पानी की बात तो ये कहीं दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ये कहीं ना कहीं इस तरह की बातें कर रहे हैं। दो रूपी बातें नहीं होनी चाहिए। हम ये पूछना चाह रहे हैं, क्या गौतम गंभीर जी से मिल करके ये ओखला में कोई डिस्पेंसरी ओपन करवाएंगे, कोई यहाँ पानी की सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे? ये इनकी योजना है ताकि ओखला का आम निवासी बीजेपी को सपोर्ट कर सके। माननीय सांसद जी को मैंने एक लेटर लिखा है यहाँ पे एक जनरल रसोई खोलने के लिए, जो गरीबों को जो एक रूम में भरपेट खाना मिल सके। दूसरा यहाँ पर डेवलपमेंट, दूसरा ये कि हमारे यहाँ पर एक बारात घर हो, वो माननीय सांसद जी को मैंने लेटर पे दिया है यहाँ पे लिख के, और एक डिस्पेंसरी, और यहाँ पर एक स्कूल और एक कॉलेज। ये कॉलेज तो जामिया का है, दूसरा कॉलेज तो खुल ही नहीं सकता, लेकिन एक स्कूल के लिए आपने कोई ऐसी जगह एक उनको चिन्हित करी है? बिल्कुल बिल्कुल, डीडीए, अभी हम डीडीए की कोई जगह तलाश कर रहे हैं। वहाँ पर एक स्कूल के लिए मैंने खुद दिया, और सांसद जी ने मुझे आश्वासन दिया है, खुद मिलकर आया हूँ मैं अपनी टीम के साथ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, आप मुझे जगह बताइए, आपको बारात घर भी दूंगा मैं आपको वहाँ पर, आपको डिस्पेंसरी भी दूंगा वहाँ पर, और आपको एक जनरल रसोई भी दूंगा यहाँ पर। इनका कहना है कि हम ओखला की आवाम के लिए कहीं ना कहीं हम काम करेंगे, और कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों पर काम करेंगे, हम विकास के मुद्दों पर लड़ेंगे। मैं राज चौधरी, न्यूज़ इंडिया टीवी सदस्य सत्य। अगली न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स। न्यूज़ इंडिया टीवी से जुड़ने के लिए संपर्क करें।